साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि 95% कंट्रोल हमारी लाइफ पे हमारे सबकॉन्शियस पार्ट का है, जबकि सिर्फ 5% कंट्रोल कॉन्शियस माइंड का है। क्या होगा कि अगर सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग मैच कर जाए हमारे डिज़ायर से, हमारे गोल से, हमारे ड्रीम से, जो कि हम कॉन्शियस माइंड से देखते हैं, तो ज़िंदगी कैसी होगी कभी सोचा है? अपने इस मैजिकल सुपर मैजिकल ट्रिक को मैं पिछले 8 साल से फॉलो कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे एक्सट्रीमली अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं, स्पेशली मेरी लाइफ के बड़े बड़े फैसलों में। ये मेरा सीक्रेट है और इस सीक्रेट को मैंने सीखा है द बुक द सीक्रेट से। हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत सारे तरीक़ों से इंफॉर्मेशन डाउनलोड करता है, जैसे कि कोई बुक रीड करके, कोई मूवी देखकर, कोई लेक्चर अटेंड करके या ज़िंदगी की और डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके। बट सवाल ये है कि जो कॉन्शियस माइंड लर्न कर रहा है, क्या वो सब कॉन्शियस माइंड पे ट्रांसफ़र हो रही है? क्या सब कॉन्शियस माइंड डायरेक्टली कनेक्टेड है कॉन्शियस माइंड से? नो। तो फिर सब कॉन्शियस माइंड कैसे अपनी प्रोग्रामिंग करता है, कैसे इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करता है? 2 तरीक़े हैं जिससे आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। पहला तो ये कि शुरू के 6-7 साल जो बच्चे की ज़िंदगी के होते हैं, उसमें वो जो कुछ भी सीखता है वो उसके सब कॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड होते चले जाते हैं। बट 6-7 साल की उम्र के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड दूसरी तरह से बिहेव करता है। उसके बाद वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन डाउनलोड नहीं करता, बल्कि इसके बजाय वो हैबिट माइंड बन जाता है। आपको हर एक टास्क को रिपीटेटिवली करना पड़ता है, रिपीट रिपीट एंड रिपीट। तो इस तरह से वो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में डाउनलोड होती है। दूसरा तरीका सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का स्टेट ऑफ हिप्नोसिस है। स्टेट ऑफ हिप्नोसिस में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दिन में 2 बार हमारा ब्रेन स्टेट ऑफ हिप्नोसिस में होता है, जिसके दौरान हम इंफॉर्मेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाउनलोड कर सकते हैं। बट कैसे? इसके लिए समझना ज़रूरी है कि हमारा ब्रेन डिफरेंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ पे काम करता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हम बिल्कुल लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, जिसको हम कहते हैं डेल्टा। जैसे जैसे हम नींद से बेदार हो रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम नींद से बाहर आ रहे होते हैं, तो ऐसी स्टेट में ना हम पूरी तरह से सो रहे होते हैं और ना पूरी तरह से जाग रहे होते हैं। तो उस टाइम हम जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे होते हैं उसे कहते हैं थीटा। तो थीटा के दौरान हम स्टेट ऑफ हिप्नोसिस में होते हैं, क्योंकि ना हम पूरी तरह जाग रहे हैं ना पूरी तरह सो रहे हैं। फिर जैसे जैसे हम जागना शुरू हो जाते हैं, फिर हम कंप्लीटली जाग रहे होते हैं और फिर हम अपने दिन के देगर रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी फ्रीक्वेंसी रैंप अप हो रही होती है और हम थीटा से अल्फ़ा की तरफ चले जाते हैं। फिर जैसे जैसे हम ऑफिस रूटीन में बिज़ी हो जाते हैं तो हम और हायर वाइब्रेशंस पे चले जाते हैं, जो कि है एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, विच इज़ बीटा। फिर काम कंप्लीट करने के बाद हम जब अपने घर वापस लौटते हैं, हम रिलैक्सिंग मोड में आते हैं, हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता लोअर डाउन होना शुरू होती हैं। फिर हम जब सोने की तरफ जाते हैं, अपने बेड की तरफ जाते हैं, तो अब हमारी फ्रीक्वेंसीज़ अगेन लोअर डाउन होना शुरू हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम बीटा से, अल्फ़ा से एंड फिर थीटा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगेन हम सोने की तरफ जा रहे हैं। अगेन हम ना नींद में हैं ना पूरी तरह जाग रहे हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम ऑफ हिप्नोसिस अगेन। तो इस तरह से हम 24 घंटों में 2 बार स्टेट ऑफ हिप्नोसिस में होते हैं और यही वो टाइम है जिसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। यही वो टाइम है जिसमें हम पॉजिटिव अफर्मेशंस फॉलो कर सकते हैं। अफर्मेशन से मेरी मुराद है कि जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जैसे कि आप खुश रहना चाहते हैं, तो आप उस स्टेट ऑफ हिप्नोसिस में आप ये अफर्मेशंस दोहराते रहें कि आई वांट टू बी हैप्पी, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट हूँ। या जो भी अफर्मेशंस आप कहना चाहते हैं वो आप प्रेजेंट टेंस में कहेंगे। जी हाँ, आप ये शो करेंगे, आप अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से प्रोग्राम करेंगे कि आपको वो ऑलरेडी मिल चुका है, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड, योर ब्रेन इज़ लिसनिंग। तो आपने वो पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में कहनी है, जस्ट लाइक मैं ब्लेस्ड हूँ,
मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं फाइनेंशियली अबंडेंट हूँ, मैं फाइनेंशियली सिक्योर्ड हूँ, मेरा ऑफिस रूटीन बहुत ही बेहतरीन है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा तरीका, स्टेट ऑफ हिप्नोसिस में आप सब्लिमिनल टेप्स भी सुन सकते हैं, डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स सुन सकते हैं, वो सब्लिमिनल टेप्स जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। आप बस हेडफोन्स लगाइए और सब्लिमिनल टेप्स सुनिए, और जो जो आप सुन रहे होंगे वो आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो रहा होगा, डाउनलोड हो रहा होगा। अब यहाँ पे मैजिकल टिप ये है कि जिस टाइम आप वो पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहरा रहे होंगे या सब्लिमिनल टेप सुन रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल प्योर और एक्साइटमेंट फीलिंग्स के साथ बिल्कुल एक्साइटेड होकर वो अफर्मेशंस दोहरानी है। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने एक ब्रांड न्यू कार बाय की है और आपने उसकी पेमेंट्स कर दी हैं, मगर वो गाड़ी अभी आपको मिली नहीं है, आपने उसका ऑर्डर किया है, बट आपको यकीन है कि वो गाड़ी आपको मिलेगी। तो आप उस वक्त कितने एक्साइटेड होते हैं और आपकी फीलिंग्स उस वक्त कितनी प्योर होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो आपको मिलेगी। तो इसी तरह जब वो आप पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहरा रहे हैं कि आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई लाइफ एंड आई एम वेरी रिच, तो वो फीलिंग्स, वो आपके सेंटेंसेस आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है, क्योंकि आपका माइंड जो सुन रहा है वो मान रहा है। एक बहुत बड़ा जुल्म जो अक्सर हम अपने साथ कर रहे होते हैं वो ये है कि अक्सर हम कोई ऐसा नया काम करने जा रहे होते हैं जिसको करने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हमने वो काम कभी किया नहीं होता या वो काम वाकई ही हमारे लिए बहुत बड़ा होता है, बट फिर भी हम पूरी जुस्तजू के साथ उस काम को करना चाहते हैं। पर करने से पहले क्या ख्याल लाते हैं, इनफैक्ट न सिर्फ ख्याल लाते हैं बल्कि ये कह भी देते हैं अपने आप से, Oh what, Faiza? Are you serious? Are you kidding with yourself? You can't do this. Are you crazy? आप किससे बात कर रहे हैं? आप अपने आप से बात कर रहे हैं। Your subconscious mind is listening. आपका माइंड सुन रहा है, और अगेन अगर वो सुन रहा है तो वो मान रहा है। एक तरफ तो आप एक काम को करने की जुस्तजू में लगे हुए हैं और दूसरी जानिब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं कि you can't do this. What are you doing? आपकी लाइफ का 95% कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है। इसका मतलब ये कि आप उस 95% वाले पार्ट को रीप्रोग्राम करके, दोबारा से ट्रेन करके, उसमें नए आइडियाज़ डाउनलोड करके अपनी लाइफ का पूरा नक्शा बदल सकते हैं। येस, यू कैन डू दैट। यू कैन ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड एनी टाइम, नॉट एनी टाइम बट ट्वाइस इन अ डे। आप सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पा सकते हैं, अपने गोल्स को पा सकते हैं। आई नो इट्स नॉट दैट मच ईजी बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट माई फ्रेंड। आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक बार करने की कोशिश करें, आप 2 बार करने की कोशिश करें, आप करते रहिए और आपको उसके रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और जब नज़र आना शुरू हो जाएंगे तो याद रखिएगा कि आप इस मैजिकल ट्रिक को कभी नहीं छोड़ेंगे।